स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा की रचना हिमालय से के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने चंद्रलोक में प्रथम बार के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे चीर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निधान। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी है। तो ये हो गया आपका संदर्भ जो पूरे पाठ के लिए यही रहेगा। तो पहले पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। कह रहा हे चीर महान स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाति रंगीन हास सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल मल जाता बतास पर रागहीन तू हिमनिधान। हे चीर महान हिमालय की महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे चीर महान। चीर माने पुराना, महान मिसमान। कि हे हिमालय तुम प्राचीन काल से ही महान हो। हे हिमालय तुम प्राचीन काल से ही महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। स्वर्ण रश्मि माने होता है सुनहली किरणें, छू माने छूती, श्वेत माने सफेद, भाल माने मस्तक पर। कि कवि कह रहा है कि बर्फ से ढके हुए शिखर पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं, कि बर्फ से ढके हुए शिखर पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बरसा जाती रंगीन हास। बरसा जाती मिस फैल जाती है, रंगीन मिस रंगीन हास मिस हंसी। कि ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर रंगीन हंसी फैली हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जब सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ से ढके हुए शिखरों पर पड़ती हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास। आगे कवि कह रहे हैं, कवित्री कह रही हैं कि सूर्य के सुनहली किरणें पड़ने से सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली माने होता है पगड़ी, इंद्रधनुष माने इंद्रधनुष के रंग पर। कि हिमालय के सिर पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय ने इंद्रधनुषी रंग की पगड़ी बांध रखी है। परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू हिमनिधान। परिमल माने सुगंधित, मलमल माने धीरे धीरे, जाता मिस जाती है, बतास मिस वायु। कि सुगंध से, फूलों के सुगंध से युक्त हवाएं तुम्हारे शरीर को छूती हुई जाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे शरीर पर चंदन का लेप करते हुए जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे तुम्हारे शरीर पर चंदन का लेप कर रही हैं। पर रागहीन तू हिमनिधान। पर रागहीन, परंतु तुम्हें इन सब से
कोई मोह माया नहीं है। तुम इन सब में निर्लिप्त हो, तुम्हारा इन सब में कोई मोह माया नहीं है। तू हिम निधान, हे हिमालय पर्वत तू महान है। हिम निधान माने हिमालय पर्वत, अर्थात हे हिम निधान, हे हिमालय पर्वत तुम महान हो। 13 पद्यांश 1, इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, छंद मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शैली चित्रात्मक है, अलंकार रूपक तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद्यांश नंबर 2 देखते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलीस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेंगे। तो इस पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की कठोरता और उसके हृदय की कोमलता के बारे में वर्णन किया है। नभ में गर्वित झुकता न शीस। अब कवित्री जी करें कि नभ माने आकाश में, गर्वित माने गर्व से, झुकता न शीस, शीस माने मस्तक, कि आकाश में गर्व से ऊंचाई तक, अर्थात आकाश में गर्व से अधिक ऊंचाई तक जो तुम्हारा ये मस्तक है खड़ा रहता है। ये किसी भी शक्ति के आगे नहीं झुकता है। पर अंक लिए हैं दीन छार, परंतु अंक माने गोद लिए हैं, दीन माने छोटे छोटे, छार माने मिट्टी। ये जो तुम्हारा मस्तक है यह किसी भी गर्व के कारण आसमान में दृढ़ता से खड़ा हुआ और किसी भी शक्ति के आगे नहीं झुकता है, परंतु तुम अपनी गोद में इस तुच्छ मिट्टी को लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलीस भार। आगे कवित्री कह रहे कि मन गल जाता नत विश्व देख, कि नत विश्व देख यानी संपूर्ण संसार की विचारपूर्ण व्यवहार को देखकर मन गल जाता, कि तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है, तुम्हारा मन पिघल जाता है। इस संसार के देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है, मन मोह जाता है। तन सह लेता कुलीस भार, तन माने शरीर, सह लेता में सह लेता है, कुलीस माने वज्र के समान, अत्यधिक चोट। ये जो तुम्हारा तन रूपी शरीर है, जो तुम्हारा तन रूपी शरीर है, ये वज्र के भी आघात को सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कवित्री कह रही हैं कि कितने मृदु, मृदु माने कोमल, कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। कितने कठिन प्राण, कठिन में कठिन, प्राण में शरीर, और तुम्हारा शरीर बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, छंद मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शैली चित्रात्मक है, अलंकार अनुप्रास, विरोधाभास तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं पद्यांश नंबर 3। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवित्री जी ने हिमालय की दृढ़ता व हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहारा। कवित्री कह रहे हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, कि अर्थात तेरी समाधि टूटी नहीं है, तेरी समाधि टूटी। ये जो तेरी समाधि टूटी नहीं, तुम समाधि के रूप में खड़े हुए हो, लीन हुए हो,
झंझा लौटे सतहार हार। झंझा मिस होता है आंधी तूफान, लौटे मिस लौट जाते, सत मिस सैकड़ों बार, हार मिस हार हार कर। कि तुम्हारे इस दृढ़ता के कारण, तुम्हारे इस दृढ़ता के कारण सैकड़ों आंधी तूफान हार हार कर लौट जाते हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। परंतु बह चला, दृगों माने नयनों से, आँखों से, किंतु नीर मिस जल, सुनकर जलते कण की पुकार। परंतु धूप से जले हुए कण की करुणा के पुकार को सुनकर तुम्हारे आँखों से करुणा रूपी धारा जल के रूप में बहने लगती है। सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त, तुम्हारी सुख में कोई आसक्ति नहीं है। विरक्त माने आसक्ति, दुख में समान, तुम सुख और दुख में समान रहते हो। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, छंद मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शैली चित्रात्मक है, अलंकार मानवीकरण तथा पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। मेरी जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता को छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग। तो इस पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। ते हो गया प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। करा मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। कवित्री करें कि मेरे जीवन का जो सिद्धांत है, मेरी जो इच्छा है, तेरी छाया से हो मिला। कि हे हिमालय, मेरी यह इच्छा है कि मैं तुम्हारी छाया से मिल जाऊं, मैं तुम्हारी छाया से मेरा मिलन हो जाए, मैं तुम्हारे समान होना चाहती हूँ। तन तेरी साधकता को छूले, तन में शरीर, साधकता मतलब होता है साधना रूपी शक्ति, साधना से परिपूर्ण शक्ति। कि जो ये मेरा शरीर है तुम्हारी साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। मन ले करुणा की था नाप, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में बिहान। मन ले यानी जो ये मेरा मन है तुम्हारे करुणा की से, करुणा रूपी सागर से पूरी तरह भर जाए। जो मेरा हृदय है ये करुणा के सागर से भर जाए। उर में पावस दृग में बिहान, उर मतलब हृदय, पावस माने पवित्रता, और हृदय में पवित्रता भरी जाए। जो मेरा हृदय है इस तुम्हारे दृढ़ता के समान मेरे हृदय में पवित्रता भर जाए। दृग में बिहान, दृग माने दृष्टि, बिहान माने जगमगाना। परंतु मेरी आँखों में सुबह जगमगाती रहे, अर्थात प्रकाश की रोज, ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। तो दोस्तों ये रहा हिमालय से का फुल सॉल्यूशन, संपूर्ण व्याख्या। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।